आज हम लोग जो पढ़ेंगे that is increasing and decreasing function. तो चलिए जी हम बात करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में कि इसका मतलब क्या है। तो पहले हम इसको एक बार समझ लेते हैं, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन है सपोज, एंड ठीक है। और इस कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर मैं जो ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ, लेट्स से वो ग्राफ है fx is equals to x square. Now if you watch this graph carefully, तो हम इस तरह से रहेगा। आप इसको ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे हम लोग यहां से जैसे जैसे हम लोग की वैल्यूज को x की वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे y की वैल्यू भी वेरिएट हो रही है। तो अब देखें, अगर मैं इसकी बात करूं, ये इस तरह से रहेगा। सो यू कुड सी हियर कि यार हम जब जीरो से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो जैसे जैसे डिक्रीज कर रहे हैं इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे हम जीरो से ऊपर आ रहे हैं तो जैसे जैसे हम वैल्यूज को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। यानी यहाँ पे fx इंक्रीजेस with the increase in x। लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो fx डिक्रीजेस with the decrease in x। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जीरो से नीचे दिस फंक्शन इज बिहेविंग लाइक अ डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड यहाँ पे ये बात जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहा है।
it is behaving like an increasing function. चलिए इसको और थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, इसको और थोड़ा सा ध्यान से करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से फिर से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं। आपको याद होगा कि एक फंक्शन हम लोगों ने लिया था जिसको हमने बोला था tan x। राइट, और अगर हम इससे तो आप देखें यहां पे क्या हो रहा है, इफ यू सी हियर तो tan का ग्राफ क्या होता है 45 डिग्री तक कैसे चलेगा, एंड देन इट इज ऑलवेज, फिर 90 to 180 में ये ऐसे आएगा, एंड देन इधर से ये दोबारा से इंक्रीज होता हो जाएगा। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इट इज ऑलवेज लाइक दिस, ये हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है, राइट। इफ आई कंसीडर दिस एज 0, दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270, और अगर हम इसको यहां से भी देखेंगे तो ये ऐसे ही बिहेव करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, इन दिस केस इट इज fx is equals to tan of x, or it is always an increasing function. ये ग्राफ आप साथ साथ एक बार बना लीजिए, आपको ना ये बात समझ आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें दोबारा से एक और फंक्शन की, दोबारा से अगर हम एक और फंक्शन की बात करें तो सपोज अगेन ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एंड अगेन मैं इसी के पैरेलल में बात करता हूं। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, लाइंस थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है। नो, आप यहां पे देखें, इफ यू सी तो हम साइन के ग्राफ की बात करते हैं, तो साइन का ग्राफ 0 से लेकर 90 तक 1 आता है, फिर यहाँ से ये 0 चला जाता है, फिर ये 0 से लेके -1 तक जाएगा, और फिर उसके बाद ये दोबारा से 1 पे आता है, 0 पे आता है। देखिए अभी क्या है, अगर मुझसे कोई पूछे, सिर्फ बात करें मेरे से ओनली फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, तो मैं कहूंगा दिस इज, यहां तक ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। देन 90 to 180 and then 180 to it goes till 270, it decreases, and then finally it increases to this। तो अगर आपको जो इंटरवल दिया गया है उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि fx किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो दिस इज fx is equal to sin x, यानी ये कहीं पे इंक्रीजिंग है अप टू 90, देन उसके बाद 270 तक ये डिक्रीजिंग है, एंड देन उसके बाद ये दोबारा से इंक्रीजिंग हो रहा है। वेयर जब हम tan की बात कर रहे थे, it was always showing what
इंक्रीजिंग ट्रेंड, ये हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड ही बता रहा था, वेयर एज यहाँ पे ये इंक्रीजिंग ट्रेंड कहीं पे दिखा रहा है, फिर बाकी जगह पे डिक्रीजिंग दिखा रहा है, एंड देन फाइनली ये फिर लास्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है। सो इसको हम कहेंगे इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बट कई बार कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जो ना तो इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाते हैं ना ही डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाते हैं, तो चलिए हम उसकी भी एक बार बात कर लेते हैं। तो उनको हम लोग कहते हैं इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। फॉर एग्जांपल, एक आपने एक फंक्शन पढ़ा हुआ है, हम उसकी बात करेंगे, डेट इज उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। And this is a graph of, if you see, this is a graph of fx is equals to k। अब देखिए यहाँ पे fx इज इक्वल्स टू k है, चाहे आप इसको 0 से ऊपर की वैल्यूज ले लें तो भी k ही रहेगा, 0 से नीचे की वैल्यू ले लें तो भी k ही रहेगा। तो इस तरह का ग्राफ जो है इसको हम क्या कहते हैं, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि भाई ये जो ग्राफ है अगर तो एक पर्टिकुलर इंटरवल की अगर बात करता है 0 to 90 में इट इज इंक्रीजिंग, अगर 90 to 270 की बात कर रहा है इट इज डिक्रीजिंग। लेकिन अगर ये 0 to 360 की बात करेंगे तो हम देख रहे हैं कहीं पर ये इंक्रीजिंग हो रहा है, कहीं पर ये डिक्रीजिंग हो रहा है, तो फिर हम इसके लिए भी लिखेंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है कि कहाँ पे ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाता है और कहाँ पे ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है। तो जहां पे इंक्रीजिंग दिखा रहा है तो वहां पे, अब सेम इज द केस जो मैंने सबसे पहला केस डिस्कस किया, फ्रॉम हियर एंड ऑनवर्ड्स इट इज शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट इससे नीचे ये डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है तो ये हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन ही रहेगा। सो दिस इज द डिफरेंस। आपको ये बात समझ आ गई कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, फंक्शन डिक्रीजिंग कब होता है, और फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नीदर नॉट डिक्रीजिंग कब लिया जाता है। आप इन चारों ग्राफ्स को एक बार ड्रॉ करें, फिर हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। चलिए, अब ना हमारे पास इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 तो पूछा जाता है कि फाइंड इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एंड नंबर 2 पूछा जाता है कि इंटरवल्स on which fx is increasing or decreasing। तो हमसे वो इंटरवल पूछे जाते हैं। जैसे हमने पीछे भी बात किया था ना कि जब हमारे पास sin x की बात करेंगे तो 0 to 90 डिग्री में वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, देन 90 to 170 में वो डिक्रीजिंग है। तो ये हमसे पूछता है किस इंटरवल में एक पर्टिकुलर फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए हम लोगों को रिकॉल करना है सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज के रिजल्ट्स। मतलब
आपको ये चीज जो है वो आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि कभी भी ऐसे आपके पास दिया जाएगा तो आप इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। नंबर 1 मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं। इफ x माइनस ए if x minus a into x minus b is greater than 0, then x belongs to माइनस इंफिनिटी टू। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या मान के चलते हैं, यहाँ पे एक बात हम लोग हमेशा ये लेके चलेंगे, मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ ये जो a है, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, ये हम लोग इसको मान के चलते हैं कि a इज ग्रेटर देन b। a ग्रेटर देन b अगर हम लोग लेंगे, देन x belongs to माइनस इंफिनिटी टू b यूनियन a to infinity। If x minus a into x minus b is greater than equal to 0, हम a greater than b ही लेके चलेंगे तो x belongs to, सब चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ जो ब्रैकेट्स हैं इनमें फर्क पड़ता है। x belongs to a closed interval b union closed interval a to infinity। then थर्ड, सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूं आपको, if x minus a into x minus b is less than 0 और a greater than b ही हमने मान के चलना है, then x belongs to b to a। इसको वेवी कर्व मेथड भी बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है अभी हम उसकी भी डिस्कस कर लेंगे एक बार। and if x minus a into x minus b is less than equal to 0, a is greater than b, then x belongs to b to a। इस तरह से अब फर्क सिर्फ क्या आता है, फर्क सिर्फ इतना आता है कि ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होगा तो हम उसको अकॉर्डिंगली लेते हैं। एंड इसको हम वेवी कर्व मेथड इसलिए लेते हैं बिकॉज हम इसको हमेशा मान के चलते हैं कि नंबर लाइन है और उस नंबर लाइन के ऊपर हम लोगों को कुछ इंटरवल्स दिए गए हैं। सपोज दिस इज D, दिस इज A और हमें पता है कि हमारे को ये अगर दो वो है तो ये तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा, प्लस माइनस प्लस। और इंक्रीजिंग के लिए हम लोग प्लस वाले साइंस को लेके चलते हैं और डिक्रीजिंग के लिए हम हमेशा माइनस वाले साइन को लेके चलते हैं। और अगर हमारे पास कोई एलिमेंट कंटेन होता है तो उस पर हम सॉलिड सर्कल यूज करते हैं। और सपोज अगर कोई हमारे पास वैल्यू कंटेन नहीं होती तो उस पर हम एम्प्टी सर्कल यूज करते हैं। एंड सिमिलरली हम लोग ग्राफ्स को भी वैसे ही लेके चलते हैं। अगर हमारे पास वो वैल्यू कंटेन हो रही है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग उन वैल्यू के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, जैसे कि हमने सेकंड केस और फोर्थ केस में यूज किया। लेकिन अगर वो वैल्यू कंटेन नहीं हो रही है और नंबर लाइन के ऊपर हम उसको एम्प्टी सर्कल से डिनोट करते हैं और अदरवाइज लिखने में हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम उसके लिए कर्व ब्रैकेट यूज करते हैं, जिसका मतलब है कि ये ओपन इंटरवल है। इसी से ही आगे बढ़ते हैं तो हमारे को मिलता है कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, देन x बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, मैं इसको इस तरह से मान के चलता हूँ
कि अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो देन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इज ग्रेटर देन 0। तो बाकी सब कुछ सेम है फर्स्ट के जैसा, लेकिन माइनस बी की जगह प्लस ए आ जाता है। एंड देन ये सब चीजें सेम रहती हैं, वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, सिर्फ हम इसको अब क्या लिखेंगे, बी की जगह माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे। इस ए के लिए माइनस ए आ जाएगा, तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इंफिनिटी। और इसी की तरह बाकी लोगों में भी ऐसा ही चलेगा। अगर मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब आ जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दिस implies that x belongs to minus infinity to a minus a union a to infinity। नाउ ये हमारे पास बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं इसी तरह से, अगर मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन 0, आ जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इज लेस देन 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए। ब्रैकेट्स का हमने बड़ा खास ध्यान रखना है। x belongs to minus a to plus a, and last but not the least, it is very very important कि x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसको हम लिखते हैं x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इज लेस देन इक्वल टू 0, एंड दिस implies that x belongs to, अब ये क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए। ये जो 8 हम लोगों ने ये लिखे रिजल्ट्स लिखे, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। एक बार इसको आप दोबारा से रिकॉल कर लें, गो थ्रू कर लें, समझ लें, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग। नाउ हम बात करेंगे कि conditions to find a function as increasing and decreasing function। तो यहाँ पे इस बात को आपने हमेशा ध्यान रखना है, कहता है लेट आई बी, मतलब एक आई बी एनी इंटरवल, क्योंकि हम एक इंटरवल के अंदर पे बात करते हैं। लेट आई बी एनी इंटरवल in the domain of f in the domain of a real valued function, then अब ये बात हमने बड़े ध्यान से समझनी है। इफ x1 less than x2 implies that fx1 is less than equal to fx2, less than fx2, then
fx is an increasing function. नंबर 2, इसी के साथ मिलता जुलता है, if x1 is less than x2 implies that fx1 is less than equal to fx2, then fx is a strictly increasing function. जब लेस देन था तो इंक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन जब लेस देन इक्वल टू है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. नंबर 3, if x1 तो हम ऐसे लिखते हैं, फॉर fx not for fx, for any x if f of x is equals to c, then it is a constant function. So it is neither increasing nor decreasing. Neither increasing nor decreasing. ये हो गया जब हमारे पास, जैसे हमने पीछे कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा था, आपने देखा था वहां पे. फोर्थ, if x1 is less than x2 implies that fx1 is greater than fx2. अब ये उल्टा हो गया, लेस देन के बजाय ये ठीक है. तो देन fx is a decreasing function. एंड लास्ट कंडीशन इज मिलती जुलती है, जैसे हमने सेकंड कंडीशन की थी, x1 is less than x2 implies that fx1 is greater than equal to fx2, then fx is a strictly decreasing function. ठीक है. तो these are the 5 conditions which tells us what type of the function we are actually taking. तो जब हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे तो हम लोग इसको यूज करेंगे. तो और जब हम लोग इंटरवल्स की बात करेंगे तो जो हमने इनइक्वालिटीज के रूल्स पढ़े हम उसको यूज करेंगे. सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स टुडे, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, देखेंगे क्या चीज इसमें है एंड क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर कल करेंगे. Okay, but promise me that you will be doing this thing, revising this thing for sure today. तो आज इतने रखते हैं, कल मुलाकात करेंगे आपसे. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर. जय हिंद.